एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विलयन के सांद्रण की इकाइयां क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित उदाहरणों को भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विलयन के सांद्रण की इकाइयां। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सांद्रण क्या होता है। एक्चुअल में सांद्रण का मतलब होता है मात्रा, और किसकी मात्रा? तो विलयन के सांद्रण की। तो विलयन की जो सांद्रता होती है, विलयन की जो मात्रा होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कई सारी इकाइयों का, कई सारे यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। तो उसी को आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि उनका मतलब क्या होता है, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सांद्रण को थोड़ा सा और जान लेते हैं। सांद्रण क्या होता है, सांद्रता क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। एक्चुअल में बात तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं विलयन के सांद्रण की, लेकिन जब भी किसी विलयन के सांद्रण की बात होती है, उसकी सांद्रता की बात होती है, तो उसमें मौजूद विलेय की मात्रा की बात होती है कि विलयन में कितना विलेय मौजूद है। उसी की मात्रा को विलयन में मौजूद, यूं कहा जाए कि विलयन के एक निश्चित मात्रा में मौजूद विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रण की यानी विलयन की सांद्रता कहलाती है। समझ बात आ रही है कि किसी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, कितना ग्राम है, विलेय के कितने मोल हैं, विलेय के कितने उसमें कह सकते हैं कि आयतन है, इन्हीं सबको हम लोग विलयन के सांद्रण की इकाइयों के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे विलयन के सांद्रता की मैंने एक मीनिंग भी लिखी है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विलयन के दो कंटेंट होते हैं, विलेय और विलायक, विलेय प्लस विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलते हैं तो जाके हमारा सॉल्यूशन विलयन बनता है। तो विलयन के सांद्रण की बात हो रही है और मैंने बताया कि विलयन के सांद्रण का मतलब है कि उस विलयन में विलेय कितना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है वो उस विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को व्यक्त करती है, विलेय की मात्रा को बताती है। तो डेफिनेशन में ध्यान दीजिए कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में, यानी जितना भी आप विलायक लो, जैसे हमने एक गिलास पानी लिया और उसमें हमने चीनी मिलाना है, तो चीनी कम मिलाएंगे तो कहेंगे कि जो ये शरबत बना है, क्योंकि विलयन जो बना है उसका नाम शरबत है, तो जो शरबत बना है वो कम मीठा है, अर्थात विलयन जो है वो पतला है, और ज्यादा उसमें मिला देंगे तो कहेंगे विलयन हमारा गाढ़ा हो गया। तो एक्चुअल में विलायक को तो हमने कांस्टेंट कर रखा है और मात्रा किसकी घटा बढ़ा रहे हैं, विलेय की, बट मात्रा किसकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं विलायक की। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि चीनी कम या ज्यादा है, हम कह रहे हैं कि विलयन हमारा, शरबत हमारा गाढ़ा है, शरबत हमारा पतला है। तो किसी भी विलयन की जो सांद्रता है, जो उसमें मात्रा होती है, वो उसमें मौजूद विलेय की मात्रा को बताती है। समझ में बात आ रही है? तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा, देखिए इधर लिखा हुआ है, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहा जाता है या विलयन की सांद्रता कहा जाता है। एक और मीनिंग इधर लिखी हुई है कि विलयन के प्रति लीटर में, विलयन की एक निश्चित मात्रा आपको लेनी है, प्रति लीटर में, प्रति केजी में, ठीक है, जो भी मात्रा आप ले सकते हैं। तो विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुलित विलेय की मात्रा को, यहाँ फिर से एक बार देखिए लिखा है, विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि यूं तो हम बताते हैं विलेय की मात्रा को, लेकिन वो सांद्रता किसकी कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो आई होप आपको विलयन की सांद्रता समझ में आ गई होगी कि किसी भी विलयन में जो दो कंटेंट होते हैं, विलेय और विलायक, तो उस विलयन में जो हम लोग विलेय लेते हैं उसकी मात्रा कम है कि ज्यादा है, किस रूप में है, ग्राम के रूप में है कि मोल के रूप में है, वो विलयन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं सांद्रण की इकाइयां। मतलब किसी विलयन में विलेय की मात्रा को हम लोग कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरीके से हम लोग उसको प्रदर्शित कर सकते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं विलयन के सांद्रण की इकाइयां। और उन्हीं को हमारा मेन टॉपिक है, उन्हीं को हम लोग को डिस्कस करना है। जैसे इसमें लोग लेते हैं, पहली इकाई इसकी है मोलरता,
दूसरी इसकी इकाई है फार्मलता। फार्मलता। इसके बाद है मोललता। इसके बाद है मोल प्रभाज। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी इकाइयां हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरीके से तमाम जो है यूनिट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो विलियन के सांद्रण की इकाई के रूप में जानी जाती हैं। मोलरता, फार्मलता, मोललता, मोल प्रभाव, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इन्हीं को हमको एक एक करके डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग इसमें से पहले सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले यूनिट को शुरू करते हैं, मोलरता को। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मोलरता को पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं विलियन के सांद्रण की पहली इकाई मोलरता। कौन सी इकाई हम लोग ले रहे हैं? मोलरता। काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ काफी आसान भी है। मोलरता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। और इस मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से। क्या होता है, अभी आपको विलियन के सांद्रण का मतलब बताया गया है कि किसी भी विलियन में मौजूद विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। तो कुछ उसी तरीके से, अच्छा, उसको कई तरीके से विलेय की सांद्रता को हम लोग विलियन में कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही विलियन के सांद्रण की इकाई कहलाती है। तो पहली इकाई इधर लिखा हुआ है मोलरता। क्या होता है इसको जानते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, प्रति लीटर विलियन में मौजूद, ठीक है, आप ध्यान देंगे कि विलियन के सांद्रण की इकाई जो है वो विलियन में मौजूद विलेय की मात्रा को बताएगी। तो देखिए, सेम हमने वही लिखा है कि प्रति लीटर विलियन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। यूं कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में या प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब कुछ चीजें हैं, जरा इस पे ध्यान देंगे आप कि हमने एक विलियन की एक निश्चित मात्रा ली। कितना लिया? 1 लीटर प्रति लीटर। तो प्रति लीटर विलियन में मौजूद, अब ध्यान देंगे, बता तो रहे हम लोग विलियन की कॉन्सेंट्रेशन को, लेकिन मात्रा उसमें किसकी बताएंगे? विलेय। तो विलियन में विलेय, 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल हैं, या यूं देखेंगे किसी बुक्स में इसको देता है ग्राम मोलों की संख्या। तो चाहे सिर्फ मोल लिखा हो चाहे ग्राम मोल लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। तो विलियन, 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल हैं, उसको हम लोग विलियन की मोलरता कहते हैं। तो विलियन के सांद्रण की पहली इकाई है मोलरता। ये हमें क्या बताएगी कि 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल हैं। समझ में बात आ गई? विलियन में विलेय के कितने मोल हैं, ये उस विलियन की मोलरता कहलाएगी। आइए इसको हम लोग सूत्र के रूप में लिखते हैं। इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे मोलरता बराबर, क्या क्या लेना है आपको? विलेय के मोलों की संख्या किसमें लेनी है? तो प्रति लीटर। तो ऊपर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, और दिया प्रति लीटर विलियन में, तो यहाँ बटा लगा देंगे, प्रति हो जाएगा, और नीचे क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन। और आयतन किस में लेना है हमको? लीटर में। लीटर में, ठीक है। अब चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या आप प्रति, जिसको हम बटा कहते हैं, तो प्रति विलियन का आयतन लीटर में। तो आप इसको ऐसे डेफिनेशन इस सूत्र से भी डेफिनेशन बना सकते हो
कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसको सिंबॉलिक रूप में कैसे लिखेंगे? मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तो लिखेंगे कैपिटल एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एन और बटा विलयन का आयतन। आयतन के लिए हम लोग वी का यूज करेंगे, ठीक है, और किसमें ये लेना है? लीटर में, तो हम लोग लिख देंगे वी एल। तो इस तरीके से एक सूत्र बन गया कैपिटल एम बराबर एन बाई वी एल, ठीक है। और ये मोलरता का सूत्र है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न यूं कहा जाए न्यूमेरिकल्स परीक्षा में आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस सूत्र पे आधारित आते हैं, लेकिन परीक्षा में इस सूत्र से डायरेक्ट प्रश्न कम पूछता है, थोड़ा इससे मॉडिफाइड करके थोड़ा सा घुमा के पूछता है। तो इस सूत्र को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या मॉडिफाई करना है आपको कि इसमें जो है मोलरता पूछेगा तो आपको विलेय के मोल चाहिए, और मोल कैसे निकालते हैं वो चीज हमको जानना जरूरी, जो 11वीं वगैरह में आप पढ़ के आए हैं, बट कैसे निकालते हैं इसको भी जानते हैं। तो मैं इधर साइड में लिखता हूं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन बराबर होता है विलेय का भार, क्या होता है? विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। तो सही से लिखते हैं, जरूरत कंफर्ट ही है, इसको इधर लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या n बराबर, क्योंकि विलेय के मोलों से हमने क्या लिया n, तो विलेय के मोलों की संख्या n बराबर होता है गिवन मास, यानी दिया गया द्रव्यमान किसका? विलेय का। सवाल में आपको दिया रहता है कि विलेय है उसकी मात्रा इतनी है, तो वो मात्रा हमको लेना है विलेय का भार और बटा विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, ठीक है। तो यदि विलेय का भार जो सवाल में दिया है इतना ग्राम विलेय लिए हम लोग, ठीक है, या इतना ग्राम पदार्थ हमने मिला के एक सॉल्यूशन बनाया है, तो वहां से आप इस विलेय के भार को निकाल सकते हैं। भार या द्रव्यमान जो भी दो, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान का मतलब सेम होता है। अब इसको सिंबॉलिक रूप में लिख सकते हैं। तो विलेय के भार में विलेय के अणु भार से भाग देते हैं। अणु भार कैसे निकालते हैं इसमें मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का अणु भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसको सिंबॉलिक रूप में लिखें, स्मॉल एन बराबर विलेय का भार, इसके लिए स्मॉल डब्ल्यू ले सकते हैं वेट, और बटा विलेय का अणु भार, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोलर मास। अणु भार को क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास में हम ले सकते हैं mm, मोलर मास। अब इसको n की वैल्यू ये निकल के आई, ठीक है, n का सूत्र इस तरीके से n का मान निकालते हैं, तब इस n के मान को यहाँ पे रख देंगे। तो क्या सूत्र बनेगा? कैपिटल M बराबर W अपान mm इंटू VL। तो ज्यादातर सवाल जो है इसी सूत्र से हल होंगे। हमको देगा कि एक पदार्थ, एक सॉल्यूशन में पदार्थ की मात्रा इतनी है, ठीक है, और विलियन का आयतन इतना है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको उसके मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, इस सूत्र से, और उसके लिए आप उसका भार और उसके मोलर मास से भाग देंगे और उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलरता निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब कभी कभी क्या होता है कि विलियन का जो आयतन है वो लीटर में ना दे के मिलीलीटर में दे देता है। किसमें दे देता है? मिलीलीटर में। तो जब इस तरीके से मिलीलीटर में आयतन दे दे तो थोड़ा सा चेंज आपको इसमें और करना है, तब क्या करेंगे? इसको यह करके मैं लिखता हूं, तब मोलरता बराबर हो जाएगा कैपिटल M बराबर W इंटू ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और नीचे सेम वही रहेगा मोलर मास इंटू, लेकिन जब वॉल्यूम जो है जो पहले लीटर में था उसको अब मिलीलीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम किस में आ जाएगा? मिलीलीटर में। इस फार्मूले का प्रयोग करके और आयतन यदि मिलीलीटर में दिया है तो किसी विलियन की आप मोलरता ज्ञात कर सकते हैं,
ठीक है, तो आई होप आपको मोलरता समझ में आ गया होगा। मोलरता संबंधित सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। और इसकी यूनिट पूछे, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट के लिए नॉर्मली हम लोग करते हैं, यूनिट यहां से निकाल सकते हैं, या आप लोग चाहे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल, आप लिख सकते हैं कैपिटल एम। इसकी इकाई के रूप में किसका यूज हम लोग कर सकते हैं, कैपिटल एम का यूज कर सकते हैं। जितना भी सॉल्व करने के बाद आएगा, इससे किसी फार्मूला से उसके आगे कैपिटल एम लगा देंगे, उसका मतलब ये होता है मोलरता, कितने मोलर का ये विलियन है। ठीक है, आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। विलियन के सांद्रण की इकाई क्या होती है, मैंने बताया कि विलियन की सांद्रता क्या होती है, किसी विलियन, ठीक है, किसी भी विलियन की निश्चित मात्रा में विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। अब किसी भी विलियन की निश्चित मात्रा में विलेय को हम लोग अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, इसीलिए उसको विलियन के सांद्रण की इकाई कहते हैं, जो तमाम तरीके से उसकी मात्रा को, विलेय की मात्रा को बताते हैं। मैंने कहा कि बहुत सारी इकाइयां होती हैं, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोल प्रवाह, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, उसको हमको सभी को पढ़ना है विस्तार से। तो हम लोगों ने पहला शुरू किया मोलरता। मोलरता क्या होता है, मैंने कहा कि प्रति लीटर विलियन में मौजूद, या यूं कहा जाए कि 1 लीटर विलियन में मौजूद विलेय के ग्राम मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। इसको सूत्र के रूप में हमने लिखा, तो लिखा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलियन का आयतन लीटर में। सिंबॉलिक रूप में हमने इसको लिखा कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम अपॉन वीएल। इसकी इकाई हमने लिखा कैपिटल एम। ठीक है, अच्छा, इसको आप एक इकाई और बना सकते हैं, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये भी इसकी एक यूनिट होती है। तो चाहे कैपिटल एम लिखा हो, चाहे मोल प्रति लीटर लिखा हो, ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं मोल प्रति लीटर। तो दोनों यूनिट इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने कहा कि समीकरण को थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। तो इस n के मान के कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने कहा कि विलेय के मोलों की संख्या को निकालते हैं, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, और ये मान हम लोगों ने इस समीकरण में रख दिया। इसके बाद वॉल्यूम यहाँ पे हम लोगों ने लीटर में लिया था, यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो तो इसी समीकरण में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 सूत्र आपके सामने है, इन तीनों सूत्रों से आप दिए गए विलियन की मोलरता बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज विलियन के सांद्रण की, विलियन की सांद्रता क्या होती है, उसके सांद्रण की इकाइयां क्या होती हैं, और मोलरता समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सांद्रण इकाई के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।